अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानव सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यूँ क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले जीव का अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यूँ क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समन कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का स्मरण नहीं करता था महर्षि दानंद। इसका अर्थ गलत करा, ओम का स्मरण नहीं कहता कि ओम का स्मरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है। वहाँ पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुद से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूँ। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण हुआ सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है, वह पूर्ण परमात्मा है। वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप, वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। वेद कह रहे हैं ये, और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम, ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यू अहम है। मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। अभी इस अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहाँ तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, यानी मैं काल हूँ, ज्योत स्वरूपी हूँ, अपने आप को रक्षक कहता है लेकिन ये भक्षक है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए, जिस मुखम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूँ। जो वह पूर्ण, ये तालक पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये समझो, और पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है। और अहम मैं
मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और ओम ऐसा नाम जानो। और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करण खाते लिख लिया इसने ओम। इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक दो, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। ये नाम लिख दिया भी शर्म आई से नाड़े। अगर दे कोई नो कह दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ। अहम माने मैं, यहाँ सो असो अहम वह है प्रोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के 4थे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करे, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। देख फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे, वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही तत्वारी अध्याय 40वां। यहाँ देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सा अर्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्यों था अनुवाद में, वाह शब्द क्यों था, कार्य का फल, कार्य वाह फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो। धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही।